डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इसके पहले पास क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा क्लास 8 की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें क्लास 8 की, या अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में आपने जस्ट मेंशन करना है एक्सरसाइज 1.18 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तब भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज। फेयर से मुराद है किराया, लगेज से मुराद है सामान, और 12 क्विंटल यानी किलो से जो बड़ी यूनिट आगे चलती है वो क्विंटल्स होती है। तो आपका अगर 12 क्विंटल लगेज सामान का किराया जो है 18 किलोमीटर का 12 रुपये हो, फेयर से मुराद है किराया। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर द लगेज ऑफ 9 क्विंटल, फिर कितने पैसे लिए जाएंगे 9 क्विंटल के, और डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, फेयर। क्या फाइंड करना है, फेयर। फेयर से मुराद है किराया, तो जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द फेयर इज एक्स। लेट द फेयर इज एक्स। हम फेयर को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे फेयर रेशो। अच्छा जी, उसके बाद है लगेज लिख लेते हैं। लगेज ये क्विंटल्स में दिया हुआ है, ठीक है, क्विंटल्स में। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फेयर, लगेज, और उसके बाद है डिस्टेंस। क्या आएगा, तीसरी जो है इसमें टर्म है वो है डिस्टेंस। अब देखें, फेयर इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज़, 12 रुपये है। फेयर भी यहाँ पे लिख लें कि ये भी रुपीज़ में आ रहा है, 12 रुपये है। कितने लगेज, 12 क्विंटल लगेज का डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर हो। अच्छा जी, हाउ मच फेयर विल बी, फेयर फाइंड करना है अपने एक्स, इसको रख लेते हैं। चार्ज फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया गया, इसके सामने भी ऐसे किलोमीटर लिखते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गया, रेशो की फॉर्म में लिख लिया आपने। ये वाला काम हम पहले भी करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फेयर, तो उसको अपने शुरू में रखना है, ठीक है। बाकी दो टर्म है, लगेज और डिस्टेंस। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, समझ नहीं, ये नहीं है। इन दो को कंपेयर करना चाह रहे हैं, इन दो को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ये देखें, जैसे ही आप सामान कम करेंगे, लगेज 12 क्विंटल है, अगर ये 9 क्विंटल होगा, सामान कम करेंगे तो फेयर भी उसका कम हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे ही लगेज कम होगा सामान भी कम हो जाएगा। दोनों तरफ एरो लगा दें, चाहे ऊपर की तरफ लगा दें चाहे नीचे की तरफ लगा दें, इससे मुराद ही है कि आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, ये नहीं है, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करते हैं। डिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया, डिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया 18 की बजाय 20 किलोमीटर कर दिया, तो किराया भी उसका बढ़ जाएगा, किराया भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये भी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। अब इनको लिखते हैं, आप लिखें इनको, एक्स को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 12, एक्स ओवर 12। एरो इसी तरह हैं, तो इधर भी आप क्या करेंगे, 9 ऊपर ले जाएंगे, 12 नीचे रखेंगे, इधर भी 20 ऊपर ले जाएंगे और 18 जो है वो नीचे रखेंगे। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स को अब रहने दें यहीं पे, 9 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 18। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, 12 12 से कैंसिल, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, 2 10 ज़र 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आएगी 10। तो एक्स हमने किसको पुट किया है, फेयर को। तो आपके पास 10 रुपये किराया बनेगा। अगर 9 क्विंटल लगेज हो और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो 10 रुपये उसका फेयर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है 14 मेसन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 12 मीटर हाई इन 12 डेज। मेसन से मुराद है यहाँ पे मिस्त्री। अगर 14 मिस्त्री काम करें तो एक दीवार जो कि 12 मीटर ऊंची है उसको 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मेसन विल बी नीडेड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ 120 मीटर हाई इन 7 डेज। हमें कितने मेसन चाहिए होंगे अगर 120 मीटर हाई ऊंची दीवार को 7 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ मेसन फाइंड करने हैं, तो यहां पे लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ मेसन से मुराद है मिस्त्री इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको अगर रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे लिखें नंबर ऑफ मेसन्स, ठीक है, 12 मीटर हाई वॉल, यानी कि हाइट ऑफ वॉल, यहाँ पे लिख लें हाइट ऑफ वॉल इन मीटर में। नंबर ऑफ डेज, अब देखें नंबर ऑफ मेसन 14 मेसन काम करें तो 12 मीटर जो ऊंची दीवार है वो 12 दिनों में ही मुकम्मल करते हैं। 12 मीटर ऊंची दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। नंबर ऑफ मेसन फाइंड करने हैं अगर दीवार जो है 120 मीटर हो और 7 दिनों के अंदर मुकम्मल करनी हो। क्या करनी हो? 7 दिनों के अंदर मुकम्मल करनी हो, तो फिर कितने चाहिए होंगे? सबसे पहले ये फाइंड करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसको छोड़ दें, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर दीवार 12 मीटर ऊंची है तो अब हमें 120 मीटर ऊंची दीवार बनानी है, तो नंबर ऑफ मेसन की तादाद भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। दीवार की ऊंचाई बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मेसन भी बढ़ेंगे। यानी ये वैल्यू अगर बढ़ रही है, इसका एरो नीचे है, इसका एरो नीचे है, तो इससे मराद ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इनको छोड़ दें, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करें तो अगर आप नंबर ऑफ डेज 12 हैं, नंबर ऑफ डेज कम कर दिए हैं, दिन हम कम कर रहे हैं, तो मेसन की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। मेसन्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। एक को एरो नीचे है, दूसरे का एरो फिर ऊपर होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं x/14, इसको एरो नीचे है, इसको पहले लिखें, इसका भी एरो नीचे है, इसको अब ऊपर लिखेंगे 120/12 मल्टीप्लाई बाय, इसका एरो उल्टा है, ठीक है, इसका एरो इधर है तो ये हमने पहले लिखा है, इसका एरो उल्टा है तो 12 को हम ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और 7 को बाद में लिखेंगे। अब हमने इसको करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x आप इधर ही रहने दें, x को आप इधर ही रहने दें। 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 7 2s are 14, 12 1s are 12, 12 10s are आपके पास आएगा 120। तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 ज़रब 12 ज़रब 2, 10 ज़रब 12 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मेसन्स, यानी कि 240 मिस्त्री चाहिए होंगे आपको इस काम को मुकम्मल करने के लिए, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर इन 6 डेज। 360 स्वेटर बनेंगे अगर 6 दिन 15 मशीन्स काम करें, तो बताएं कि उसमें फिर 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर। 3 मशीन से मुराद है 3 मशीन्स ख़राब हो गई हैं। हाउ मैनी स्वेटर कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज। फिर 10 डेज में बाकी जो मशीन रह गई हैं उनसे कितने स्वेटर बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्वेटर जो है इसमें फाइंड करने हैं आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ स्वेटर्स, वो होंगे x। लेट द नंबर ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू x। अब क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्वेटर जो है वो फाइंड करने हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्वेटर्स, उसके बाद है नंबर ऑफ मशीन्स
ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अब सबसे पहले 15 मशीन काम करें, 15 मशीन्स काम करें, 360 स्वेटर्स बनाती हैं इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर। ठीक हो गया। अब 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे रिमेनिंग मशीन कितनी रह जाएंगी? रिमेनिंग मशीन्स, टोटल मशीन्स 15, 15 में से 3 जो है वो ख़राब हो गई हैं, पीछे रह गई हैं 12, ठीक है। टोटल 15 मशीन्स हैं, उनमें से 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीन्स ख़राब हो गई हैं, पीछे रह गई हैं 12 मशीन जो हैं वो 10 दिनों के अंदर 10 डेज में कितने स्वेटर, नंबर ऑफ स्वेटर जो है वो बनाएंगी। अब अगला काम ये करते हैं, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर नंबर ऑफ मशीन्स कम हो गई हैं, नंबर ऑफ मशीन्स कम हो गई हैं तो स्वेटर की तादाद भी जो है वो कम हो जाएगी फिर, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। फिर इसको थोड़ी देर के लिए भूल लिया, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें तो स्वेटर की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, स्वेटर की तादाद बढ़ जाएगी। ये वैल्यू कम हो रही है और ये वाली वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो आपके पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। दोबारा देख लें, नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज आप बढ़ा दें, दिन बढ़ा दें तो नंबर ऑफ स्वेटर की तादाद जो है, नंबर ऑफ स्वेटर की तादाद वो भी बढ़ जाएगी। सॉरी, इसको एरो मैंने गलत लगा दी है। नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो स्वेटर्स की तादाद भी जो है वो बढ़ जाएगी अगर मशीन जो है वो सेम रहती है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपस में है सारे। तो यहाँ पे लिखें x/360, इसका भी एरो इसी के साथ ही है, तो इसको लिखेंगे 12/15, इसको लिखेंगे 10/6। हमने फाइंड करने x की वैल्यू, x को यहीं पे रहने दें, 12/15 मल्टीप्लाई बाय 10/6 मल्टीप्लाई बाय, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 6 6 36, 0, 15 1 15, 15 4 60। तो आपके पास ऊपर जो रह गया है जिनको मल्टीप्लाई करवाना आपने वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें 120, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 480 स्वेटर, 480 स्वेटर जो है वो बनेंगे। इसके साथ स्वेटर जो है वो लाजमी लिखें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। 1440 आदमियों के लिए 32 दिन का खाना मौजूद है एक कैंप के अंदर, ठीक है। ये मैं जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट भी करता जाता हूँ। 1440 आदमियों के लिए 32 दिन का खाना मौजूद है कैंप के अंदर। हाउ मैनी मैन लीव द कैंप, कितने आदमी कैंप को छोड़ेंगे। सो दैट द सेम फूड, वही खाना इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, 40 डेज के लिए सफिशिएंट हो व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम। अब जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें हमेशा 3 एलिमेंट्स होते थे, 1 2 3। यहाँ पे देखें पहले क्वेश्चन में आदमी है और नंबर ऑफ डेज है, खाना कितना ये नहीं बताया गया। तो लेकिन नीचे हिंट भी दिए गए, हिंट को जरा गौर से देखें क्योंकि दूसरे सेंटेंस में उसने बात की है हाउ मैनी मैन लीव द कैंप सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम। हिंट है फर्स्ट एलिमेंट पहले में जो फूड है, फूड क्योंकि नहीं मेंशन उसको 1 रखना है, और जो सेकंड एलिमेंट में फूड होगा 3/2 होगा। 3/2 क्यों होगा, ये आपके पास दिया हुआ है 1/2। 1/2 जो होता है 1/2, 2 1 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 ही बनता है। तो हमने इसमें बेसिकली बताना हाउ मैनी मैन लीव द कैंप। यहाँ पे लिख कर लेते हैं लेट दी टोटल नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैन हमने फाइंड करने हैं वो मैं यहां पे लिखता हूं मैन। उसके बाद है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। उसके बाद है फूड,
तीसरा जो एलिमेंट हमारे पास है वो फूड। अब देखें मैन अगर आपके पास 1440 हो, नंबर ऑफ डेज आपके पास 32 हैं, 32 हैं, और फूड का उन्होंने क्या दिया है, द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1। यहाँ पे फूड फर्ज है 1 है, 1 एक रोटी कह सकते हैं, एक कुछ भी कह लें, वो हमें नहीं बताया राशन या रोटी में क्या है। आप इसको रोटी समझ लें कि एक रोटी, अगर 1440 बंदे हों तो 32 दिन उनको अगर एक रोटी दी जाए, अगर एक रोटी दी जाए 1440 बंदे हों तो 32 दिन वो खाना जो है वो पूरा हो जाएगा। अब है हाउ मैनी मैन लीव द कैंप, टोटल नंबर ऑफ मैन फाइंड करने हैं। द सेम फूड इज सफिशिएंट, सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, यानी कि अब जो है नंबर ऑफ डेज 40 हो गए हैं, सफिशिएंट डेज व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम, राशन जो है एक की बजाय इतना कर दिया गया है, इतना, ठीक है, 1/2 यानी कि 3/2। इसको मैं यहाँ पे 3/2 लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, 3/2 लिख लूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके 3/2 लिख लूंगा। अब आपका क्वेश्चन आ गया, अब आपने सबसे पहले चेक करना है डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। नंबर ऑफ डेज 40 हैं, ठीक है, दिन आपने बढ़ा दिए, खाना हमारा फर्ज करें उतना ही है, तो आदमी क्या करेंगे, जब डेज बढ़ा दिए हैं तो आदमी आपको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगा कि अगर आपने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो आपने बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए हैं तो आदमी आपको फिर कम करने पड़ेंगे। इसी तरह इसको अब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इन दो को कंपेयर करते हैं। फूड है, फूड अगर 1 है, 1 है, तो फूड अगर आपने बढ़ा दी है, खाना अगर आपने बढ़ा दी है, नंबर ऑफ डेज वही है, फर्ज करें नंबर ऑफ डेज वही है, खाना आपने बढ़ा दिया है, तो आदमी आपको क्या है, आदमी आपको कम करने पड़ेंगे, आदमी आपको फिर कम करने पड़ेंगे। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बने, इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगी, ठीक है। तो ये आपके इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगी, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। दोबारा बता देता हूँ, नंबर ऑफ डेज अगर आप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ डेज अगर आप बढ़ाएंगे तो आदमी आपको कम करने पड़ेंगे। तो एक एरो ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे जाएगा, ताकि हमारा ये शो हो ये कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह खाना अगर एक रोटी दे रहे हैं, अगर आपने रोटी जो है वो ज़्यादा देनी शुरू कर दी है, खाना ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, तो आदमी जो है वो फिर कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक क्वांटिटी बढ़ इस तरफ है, एक क्वांटिटी इस तरफ है, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगी आपकी। आप इसको अगर लिखते हैं, इसको x ओवर ये आ जाएगा। अब ये x ऊपर रखा है, ये क्योंकि उसके उल्ट है, तो हम इसमें 32 और 40 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको इस पर रखेंगे 1, यानी इसको ये 32 और 40 ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्योंकि ये फ्रैक्शन में, इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/3/2, या इसको वैसे भी लिखा जा सकता है 1/3/2, इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ही रहने दें, 32/40 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवीजन को साइन को ख़त्म करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें 2/3, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी कटिंग कर लें, 0 0 से कट गया, 4 1s are 4, 4 8s are 32, ठीक है जी, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 8s are 24। अब ऊपर जो नंबर बचे हैं वो बचे हैं x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48। इन सब नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये जी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये हमारे पास आ गया 768। ये हमारा जवाब नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं, जवाब क्वेश्चन ये था हाउ मेनी मैन लीव द कैंप, कितने आदमी जो है कैंप को लीव करेंगे, क्या कैंप को कितने आदमी लीव करेंगे ताकि जो खाना जो वो पूरा हो जाए। तो टोटल मैन कितने हैं, टोटल मैन है 1440, तो खाना सिर्फ मौजूद है अब 768 लोगों के लिए, तो कितने लोग लीव करेंगे, टोटल मैन लीव द कैंप 1440 माइनस 768 करेंगे तो ये आएगा 668।
72 672 आदमी जो है अब कैंप छोड़ देंगे तब जाके ये खाना जो है इतना पूरा होगा। तो ये इसका बेसिकली आंसर था। इस पे हिंट भी दिया गया है, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 men can assemble 400 साइकिल in 8 days। 10 आदमी 400 साइकिल बना लेते हैं, असम्बल में तो जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं 8 दिनों में। हाउ मैनी साइकिल विल बी 5 men assemble if they work for 16 days। नंबर ऑफ साइकिल अगेन आपने फाइंड करने हैं, तो यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू एक्स। यहां पे शुरू में लिख लेंगे नंबर ऑफ साइकिल मैन और उसके बाद है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ साइकिल के आपके पास, अच्छा जी, 10 men कैन असेंबल 400 साइकिल। 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिल असेंबल करते हैं। हाउ मैनी साइकिल विल 5 men, आदमी कितने जो हैं काम करेंगे 16 दिन। 16 दिन 5 आदमी काम करेंगे तो कितने साइकिल जो है वो असेंबल हो जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखें, इस वैल्यू को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आदमियों की तादाद कम कर दी गई है। जब आदमियों की तादाद कम कर दी गई तो नंबर ऑफ साइकिल भी जो है वो कम हो जाएंगे। इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ साइकिल की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आप लिखें 400, एक्स को ऊपर लिख लें और इसको 5/10 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी ऊपर लिखें 16/8। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं पे रहने दें। 5/10 16/8 मल्टीप्लाई बाय 400, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 8 2s 16, ये 0 इस 0 से काट दें तो ऊपर आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 2s 10, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 साइकिल बनेंगे। 400 साइकिल बनेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.18 भी कंप्लीट हो गई है। इस हिस्से में पार्ट 2 में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब जो है हमने अगले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपका ये वाला रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।